बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, ये जो मेरा वीलॉग है ये है जी ERN यानी कि इस्लाम्स्क रोद नॉर्गे, जिसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो इस्लामिक काउंसिल नॉर्वे। ये जो इस्लामिक काउंसिल नॉर्वे है ये 1993 में मार्ज वजूद में है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लाम की फलाह व बहबूद के लिए नॉर्वे में काम करती है। इसके अलावा इसके अंदर तकरीबन मेरे 80-85 के आसपास कोई ऑर्गेनाइजेशन हैं, मसाजिद हैं जो इस अम्ब्रेला के नीचे जो है रजिस्टर्ड हैं। प्लस ये है कि उन मसाजिद के तवसत से तकरीबन कुछ 70 से 75 हज़ार जो मेंबर्स हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये हल्का सा तारफ़ है इसमें। डी इनकी जो अभी रिसेंटली संडे को ये एक सालाना इजलास हुआ तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो उस इजलास का थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपको आंखों देखा हाल जो है ना मैं वो सुना दूँ। एक तो ये है कि बहुत से लोग हैं जो दिलचस्पी रखते हैं, मेरे वीलॉग पसंद करते हैं, तो उनकी ये फरमाइश है, तो उनके शौक़ की खातिर मैं ये चाहता हूँ कि एक थोड़ा सा मैं उनको ERN का जो एक स्ट्रक्चर है या उनकी जो जो सालाना जो इजलास हुआ है तो उसकी जो मोटी मोटी चीज़ा जो बातें हैं ना वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो ज़ाहिर है वो स्तीरे की जो है ना वो अपनी इंटरनल बातें होती हैं, वो उसको तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो जनरल जो पब्लिक जो डिस्कस होती हैं बातें उस पर मैं बात करूँगा। अच्छा, ये जो इजलास है ये तकरीबन जो है ना वो 11 बजे के करीब जो है ना वो शुरू हुआ और 11 साढ़े 11 बजे इसकी रजिस्ट्रेशन हुई, 12 बजे इजलास शुरू हुआ और तकरीबन ये 5 के आसपास जो है ना इसका अख्ताम हुआ। इसमें जो है ना वो इनके साथ जितनी जो मसाजिद और जितनी ऑर्गेनाइजेशन है सारे उसके जो लोग हैं वो शामिल थे। पूरे नॉर्वे में बहुत सारी मसाजिद हैं, बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस इदारे के साथ जुड़ी हैं, तो वो इसमें शामिल थी। ये जो मीटिंग होती है ये वर्ल्ड इस्लामिक मिशन यहाँ पर जो पहली मरकज़ी मस्जिद है जी नॉर्वे में यहाँ पर होती है। तो थोड़ा सा मैं जिक्र जो है ना मस्जिद का कर दूँ क्योंकि मेरी वो बड़ी दिल को भाती है, बड़ी खूबसूरत है। उसकी टाइलें, उसके अंदर जो नक्शो नगार है, जो खूबसूरती से उसको जनाब वहाँ पर ख़ताती है, वो बड़ी दिल को छूने वाली हैं वो। और अगर आप कभी नॉर्वे में आएँ या ओस्लो में आएँ तो ये ज़रूर आपने जो है ना इस मस्जिद को देखना। यूँ तो सारी मसाजिद ही बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी प्यारी हैं, लेकिन इसकी जो है ना वो ग्रेस और इसकी जो लुक है ना वो सजे वंडरफुल इसका जो पीस ऑफ मॉडल है जी। तो उस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा ताकि जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, दूसरी जगहों पे रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके। मैं चंद एक तस्वीरें भी मैं बाहर से मैंने खींची हैं ताकि आपके ज़ौक़ के लिए मैं आपको पेश कर सकूं। अच्छा, ये जो मस्जिद है ये मेरा हाल है 1995 में इसकी तामीर जो है ना मुकम्मल हुई थी गालबन, मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो है तो काफ़ी इसकी बुनियाद तो पुरानी रखी होगी, लेकिन तामीर जो है ना 95 में इसकी हुई। और ये पहली मरकज़ी जामा मस्जिद है। इसके बिल्कुल जो मेन जो इसका सरफेस है ना उस पर भी लिखा हुआ है बाहर का जो इसका है, इसका जो एड्रेस है वो ओकेबर्ग वाइन 28B यानी कि ओकेबर्ग वाइन शुए उक्ते बे इसका जो है ना वो एड्रेस है। और इसका जो आर्किटेक्चर है ना बंदा, उसमें मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा जी। वो बर्गन का रहायशी है बेसिकली, और अब तो खैर उसकी डेथ हो चुकी है। ये इसका नाम था जी एगिल वहले, इसका नाम था जी एगिल वहले इसका नाम था। और इसने जो इसको डिज़ाइन किया ना बड़ी इस्लामिक तर्ज पे जो है ना इसको डिज़ाइन किया था। इसकी जो थी ये 1916 में पैदा हुआ और 2006 में गालबन जो है ना इसकी डेथ हो गई। ये बर्गन का बेसिकली रहायशी था और इसने जनाब दूसरी जंग अज़ीम में बहुत सारा काम जो है ना वो कर रखा है। इसके अलावा इसने बर्गन को जदीद बनाने में इसने बहुत सारा रोल जो है ना वो अपना किरदार अदा कर चुका है जी। अच्छा, इसकी ख़ास जो बात है ना इसकी मस्जिद की, इसकी जो बैरूनी जो टाइलें हैं ना और अंदरूनी जो टाइलें हैं वो ईरान और स्पेन से स्पेशली जो है ना वो मंगवाई गई थी। और नॉर्वे का मौसम कदरे जो है ना वो टफ़ है। ये अखबारात की जीनत बना चंद महीने सालों पहले की बातें हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्वे का जो मौसम है बड़ा टफ़ है, माइनस टेम्परेचर रहता है यहाँ पर अक्सर व बेशतर। तो उसमें जो है ना ये टाइलें जो है ना वो शायद ख़राब हो गई या गिरने लग गई, तो उसको फिर जो है ना इन्होंने चेंज किया जी स्टेनी प्लेट्स के साथ। तो जो लोग इस कारोबार के साथ जुड़े हैं उनको पता होगा कि ये मेरा ख्याल है कि ये फाइबर ग्लास के आसपास कोई मटेरियल है जो नॉर्वे में तो बड़ा ये पॉपुलर है क्योंकि ये कोई इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर शिद्दत जो है ना वो मौसम की काफ़ी टफ़ है जी। जबकि अंदर जो टाइलें हैं ना वो उसी शान व शौकत के साथ जो है ना वो लगी हुई हैं। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जी, मैं जब अंदर जाता हूँ ना तो एक बड़ी दिल को जो है ना वो एक ठंड सी पड़ती है जी अंदर जाके, बड़ा मज़ा आता है जी अंदर जाके। उसको कहता हूँ जी जो मेन हाल है ना उसका जो ऊपर जो
गुंबद लगा हुआ है जो जिसको क्रिस्टल का है, वो स्पेशली उन्होंने तुर्की से मंगवाया है, बड़ा खूबसूरत है। और दीवारों पे कुरानी आयात हैं, ख़ताती है, बड़े खूबसूरत नक्श नगार हैं और बड़ी खूबसूरत जो है वो अंदरूनी और उसके बरूनी जो है ना मनाज़र हैं। इसके अलावा इसका जो मरकज़ी हाल है उसका जो क्लीन है ना, वो स्पेशली जो है ना वो ईरान से मंगवाया गया था। तो क्या ही मज़ा आता है जनाब उस पर खड़े होकर, उस पर सजदा रेज़ होकर। और इसकी जो टोटल जो इसकी जो पैमाइश है ना, वो 1260 मरबा मीटर है और इसमें तकरीबन जो है ना वो 700 अफराद के बैठने की या अंदर नमाज़ पढ़ने की कैपेसिटी है जी। अच्छा जी, आप आ जाते हैं जी मीटिंग पे। ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं थोड़ा सा उसको भी डिस्क्राइब कर दूँ, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जो है ना वो जो आपकी जो मीटिंग हुई है सालाना जो इस्लामिक काउंसिल नॉर्वे की, उसमें थोड़ा सा मैं बात करूँ चाहता हूँ। ये समझ लें कि आपका जो बोर्ड है ना उसकी चेंज भी होता है, प्लस उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट या अपनी एनुअल जो कारकर्दगी है वो सामने रखनी होती है। मीडिया में जो प्लस माइनस चीज़ें होती हैं, प्लस यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक रमज़ान में यहाँ पर स्ट्रीट को डेकोरेट किया जाता है, यहाँ पर हमने एक डिनर किया बाहर, इसके अलावा हमने ईद मिलन किया जी टाउन हॉल में। इस तरह की जो ख़ास बातें हैं ना वो यहाँ पर डिस्कस होती हैं। अच्छा जी, इसमें जनाब अहम फ़ैसले किए जाते हैं, मुस्तकबिल पे नज़र दौड़ाई जाती है और जो वाज़ह हमारे जो अहदाफ हैं उस पर बातचीत की जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा 3 नई ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इस ERN के साथ जुड़ी हैं या उनकी जो मेंबरशिप हुई है उसमें ये है द मुस्लिम्स कल्चरल सेंटर उस्तगदर, इसके अलावा जो अल-खुदा इस्लामिक सेंटर है उस्तफल, इसके अलावा अल खैर ये एक फलाही तंजीम है। तो ये तो होगी जो बोर्ड की तब्दीलियाँ हैं। उसके अलावा जो पूरा इनकी जो एक्टिविटी होती है पूरे साल की, उस पर ये एक मुफस्सल जो है ना वो डिटेल बताते हैं जी। पिछले दिनों आपको पता है कि पिछले संडे की बात है, मेरा ख्याल है फेलस पेंसम जिसको हम कहते हैं कि कलेक्टिव सिलेबस भी इन्होंने लॉन्च किया, तो ये भी उसी का जो है ना वो हिस्सा है। और ये बहुत सारी जो है ना वो, इसके अलावा हलाल प्रोडक्ट्स हैं, हिजरी कैलेंडर है, इसके अलावा ईदों का तयन है, तो बहुत सारे काम जो है ना वो ये करते हैं। इसके अलावा इस्लाम का जो असल जो उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये लोग करते हैं। और नॉर्वेजन लोग बहुत सारे जो है ना वो उनके जो ऐसे सवालात हैं जो शायद आम बंदा नहीं दे सकता, तो ये फिर एक मयारी और बड़े एक नबेतुल अंदाज में जो है ना वो उनको जवाब देते हैं। इसके अलावा मीडिया में ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस निकलती हैं, तो उसको भी ये कवर करते हैं जी। इसके अलावा जो ख़ास बात है वो ये है कि जो यहाँ का बोर्ड है उसमें कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं। पिछले टन्योर के जो सदर थे जनाब मासूम ज़ुबैर साहब जी, उनका टन्योर पूरा हो गया। उनको ज़ाहिर है हम बड़ा ट्रिब्यूट पेश करते हैं जी, क्रेडिट पेश करते हैं कि उन्होंने इतने सालों जो है ना वो अपनी जान मार के जनाब इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया। और मैं ज़ाती तौर पर इनका बड़ा फ़ैन हूँ, काफ़ी सालों से इनको जानता हूँ, हम लोगों ने इकट्ठे भी काम किया है काफ़ी जगहों पे। तो बड़े हम्बल और बड़े नाइस काइंड बंदे हैं जी। मेरी दुआ है जी अल्लाह पाक इनको और दे जी, इस्तकामत दे। और उनका टन्योर पूरा हुआ, बड़े एक शानदार अंदाज में जनाब इनको ट्रिब्यूट पेश किया गया जी। आगे चलते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो सेकंड लीडर थे जिनका नाम है जी बदरुद्दीन मीज़ी, ये जो साहब हैं ये पिछले टर्नओवर में सेकंड नंबर पे थे और ये मासूम ज़ुबैर के नंबर 2 थे ये। अब चूँकि मासूम ज़ुबैर जो है ना वो उनका टर्नओवर ख़त्म हुआ है और उसकी जगह पे अब बदरुद्दीन मीज़ी को जो है ना वो प्रमोशन मिली है। तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से जी आपको मुबारकबाद जी, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको इस्तकामत दे जी। और आगे चलते हैं, इस नई टीम में 2-3 बंदे और भी शामिल हुए हैं, उनका थोड़ा सा नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो साहब है जी अलेक्जेंडर दी मीरा, उनको हम बड़ी मुबारकबाद देते हैं जी कि उनको ये जो नई जो बोर्ड है उसमें उनको टाइटल मिला है बोर्ड के मेंबर होने का। और साथ में एक और बड़ी यंग लड़की हैं जी आमना दस्तगीर जी, और मैं जानता हूँ माशाल्लाह बड़ी एनर्जेटिक हैं और बड़ी पढ़ी लिखी हैं, बड़ा इनको सब्जेक्ट में बड़ी गिरफ्त है। और स्पेशली ये जो बात है वो ये है कि बड़ी यंग एज है इनकी, और मैं बड़ा इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इतना जो है ना वो इतना बड़ा कदम उठाया और ख़ुद फ़ैसला किया कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना वो हिस्सा बनेगी। तो मैं बड़ा इनको क्रेडिट पेश करता हूँ और बड़ा दुआगो हूँ इनकी कामयाबियों के लिए कि जो ऐसे होनहार जो बच्चे हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, और डेफिनेटली इन लोगों ने ही आगे जो है ना वो सारी चीज़ें लेके चलनी हैं। और इसके अलावा उस्मान बूटा साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी रुखसत पे हैं, यानी कि वो उनका टर्नओवर भी ख़त्म हुआ, तो उनकी अब तक के लिए जितनी जो काविशें हैं उनको बड़ा हम कदर की निगाह से देखते हैं और बड़ा जो है ना वो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं जी। उस्मान बूटा साहब, मैं ज़्यादातर पर उनको जानता हूँ, माशाल्लाह बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी हैं जी, अल्लाह पाक आपको खुश खुरम रखे। तो दैट्स द हाईलाइट्स
فرام مائی سائڈ جی یہ جو اسلامک رود نورگے اسلامس رود نورگے کی جو ہائی لائٹس تھیں یا اسلامک کونسل ناروے کی جو ہائی لائٹس تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. سو دیٹس دا اسٹوری فرام مائی سائڈ. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور نئے لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو یہ والا ERN کا جو اینول بورڈ میٹنگ کا جو ایک تعارف تھا، پلس اس میں جو پہلی مرکزی جامع مسجد کا جو تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کو یہ کیسا لگا. تھینک یو فار واچنگ جی.